ओके, टाइम टू टाइम हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज आई, बट कुछ ही मूवीज ऐसी होती हैं जो अपने निशान इस तरीके से छोड़ जाएं कि आने वाले 30-35 साल तक उनकी बात हो। एंड एक्शन मूवीज में ये काम किया है टॉम क्रूज की वन ऑफ द बेस्ट मूवी टॉप गन ने, जिसने 1986 में ना सिर्फ एक्शन बल्कि ड्रामा हो या फिर फाइटर जेट्स की करामात हो या फिर आइकॉनिक रोमांटिक सीन्स हो, ये सब कुछ एक मूवी में दिखाकर हॉलीवुड को उसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जेम दे दिया। आई मीन टॉप गन में वो सब था जो कि किसी मूवी को बेस्ट बनाने के लिए चाहिए। एंड यही वजह है कि ये मूवी अब तक लोगों की वन ऑफ द फेवरेट मूवी बनी हुई है। एंड हमारे सब्सक्राइबर्स में भी इसके बहुत सारे फैंस हैं। एंड उन्हीं के लिए आज मैं लाया हूँ मूवी टॉप गन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एंड क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, मूवी में हमने मैवरिक के रोल में लेजेंडरी टॉम क्रूज को देखा। एंड आई नो टॉम क्रूज के अलावा टॉप गन को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है, बट डिड यू गाइस नो कि इस रोल के लिए सबसे पहले टॉम क्रूज नहीं बल्कि मैवरिक के रोल के लिए 80s के सुपरस्टार जॉन ट्रेवोल्टा को चुना गया। बट उस टाइम जॉन इतने बड़े सुपरस्टार थे कि ना सिर्फ उनकी डेट्स मिलना मुश्किल था, बल्कि मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स के लिए वो अनअफोर्डेबल एक्टर थे। एंड कुछ प्रोडक्शन हाउस जो उन्हें अफोर्ड कर सकते थे, उनके लिए वेटिंग की लिस्ट काफी लंबी थी। एंड हाल ही के दिनों में कुछ उनकी मूवीज भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए प्रोड्यूसर्स ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। एंड फिर जाकर वो 80s के अलग अलग शाइनिंग स्टार्स की तरफ गए, जिनमें से एक अपने टॉम क्रूज भी थे। एज आई सेड कि जॉन ट्रेवोल्टा को ये रोल ऑफर किया गया था, एंड उसके बाद ये रोल टॉम क्रूज को भी ऑफर हुआ, एंड टॉम क्रूज ने भी इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद प्रोड्यूसर्स ने निकोलस केज, सीन पेन, माइकल जे फॉक्स, टॉम हैंक्स, जॉन क्यूसेक जैसे बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स को अप्रोच किया। जिसके बाद रेडली स्कॉट के भाई यानी कि टोनी स्कॉट, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी थे, वो टॉम क्रूज के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। उनका मानना था कि इस रोल के लिए टॉम क्रूज से अच्छा कोई है ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपने भाई यानी कि लेजेंडरी डायरेक्टर रेडली स्कॉट को बोला कि वो टॉम क्रूज से बात करे। के बाद अगेन टॉम क्रूज की एक मीटिंग सेट की गई, जिसमें प्रोड्यूसर्स के साथ साथ रेडली स्कॉट एंड टोनी स्कॉट दोनों थे। जिसके बाद रेडली स्कॉट ने ढंग से टोनी स्कॉट का विजन टॉम क्रूज को समझाया, एंड ढंग से ये मूवी समझ आने के बाद टॉम क्रूज तो मानो इस रोल के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो गए। एंड टॉम क्रूज अब तक मानते हैं कि ये मूवी उनके कुछ सबसे बेस्ट डिसीजन में से एक था। एज आई सेड कि ये मूवी अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे थी, क्योंकि मिड 80s में ग्रीन स्क्रीन एंड CGI जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए जो था वो सब कुछ रियल करना था। यस, आई मीन असली स्टंट्स के लिए असली जेट्स का यूज किया गया। जहां उस वक्त इस मूवी का बजट $15 मिलियन था, उसमें से ऑलमोस्ट $2 मिलियन सिर्फ जेट्स को रेंट पर लेने के लिए खर्च कर दिया गया। एंड जैसा कि आपको पता है कि टॉम क्रूज ने टॉप गन के सीक्वल यानी कि टॉप गन मैवरिक में सारे स्टंट खुद किए हैं, बट उस वक्त टॉम क्रूज के पास ना तो जेट चलाने वाला टैलेंट था और ना ही लाइसेंस, इसलिए उनके सारे स्टंट उस वक्त स्कॉट एल्टमैन ने किए, जो कि बाद में एक रिस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉट भी बने इन रियल लाइफ। कैन यू इमेजिन कि वो सारे स्टंट असली थे, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं। एज आई सेड कि इस मूवी में सारे स्टंट असली थे, एंड मूवी के स्टंट्स आप देख के बता सकते हो कि भाई वो कितने ज्यादा डेंजरस लग रहे थे। इट मींस कि बहुत सारे प्रोटेक्शंस के बाद भी इसका सीधा खामियाजा आर्ट्स कॉल को भुगतना पड़ा, जिन्होंने स्टंट के दौरान अपनी जान गंवा दी। उनका एक स्टंट था जो कि पैसिफिक ओशन के ऊपर था, एंड शूटिंग के दौरान उनके जेट में एक प्रॉब्लम आ गई, एंड द रिजल्ट वाज कि वो जेट सीधा पैसिफिक ओशन में डूब गया, एंड सैडली कभी भी उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। आर्ट्स कॉल के लास्ट वर्ड थे, आई हैव अ I have a real problem। तो हाँ, स्क्रीन पर वो दिखने वाले सारे एक्साइटेड सीन्स के लिए किसी ने अपनी जान दी है। हम सबको पता है कि मूवीज का रियल लाइफ में इफेक्ट तो पड़ता है, फिर चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। बट मूवी टॉप गन का US में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट था, क्योंकि मूवी टॉप गन को ना सिर्फ दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रेज मिला, बल्कि US नेवी ने भी उनकी मूवी का खूब इस्तेमाल किया अपने यंगस्टर्स को नेवी में ज्वाइन करवाने के लिए, ताकि लोग US नेवी में ज्वाइन करने के लिए खुल के बाहर आए। एंड 1987 में इसका असर दिखा भी, जहां उस साल US नेवी में रिक्रूटर्स की संख्या 500 टाइम्स तक बढ़ गई, एंड उनमें से 90% लोगों ने टॉप गन देखी थी। तो हाँ, अगर मूवी का ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो समाज में उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड इस बात को टॉप गन बहुत अच्छे से हमारे सामने रखती है।
मूवी में मैवरिक एंड आइसमैन की जोड़ी या मैं कहूँ राइवलरी जोड़ी किसको पसंद नहीं आई होगी, बट डिड यू गाइस नो कि ये आइकॉनिक क्यों थी? नॉट जस्ट बिकॉज कि ये दोनों एक्टर्स काफी अच्छे हैं, बल्कि उस वक्त नॉट जस्ट ऑन कैमरा बल्कि वो ऑफ कैमरा भी राइवल्स थे। उस वक्त के दो बड़े स्टार यानी कि टॉम क्रूज एंड वॉल किल्मर, दोनों के बीच अच्छी खासी राइवलरी चल रही थी। एंड वॉल किल्मर ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस बात को क्लियर भी किया कि उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट ही इसीलिए किया था क्योंकि वो टॉम क्रूज के अगेंस्ट था, वो टॉम क्रूज के ऑपोजिट में रहना चाहते थे। खैर ये तो अच्छा था कि इन दोनों ने एक साथ मूवी में काम करने से मना नहीं किया, वरना हमें ये आइकॉनिक राइवलरी कभी देखने को नहीं मिलती। ऑल्दो अब शायद उनकी दुश्मनी सॉर्ट आउट हो चुकी है, बट हाँ, इन दोनों की वो आंखों की दुश्मनी नकली बिल्कुल नहीं थी। जहां 80s में एक चश्मे की कंपनी या मैं कहूँ गॉगल्स की कंपनी रे-बैन अपने बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी, यानी कि उनके पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर बहुत बेकार थे। बट टॉप गन वॉज द मूवी जिसमें टॉम क्रूज ने उनका चश्मा पहना। मानो उस चश्मे के तो भाग खुल गए क्योंकि कंपनी ने उस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 200% का प्रॉफिट कमाया, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टॉम क्रूज। तो हाँ, अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट की स्किल्स अच्छी हो तो आप भी अर्श से फर्श का सफर बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। वैसे एक रे-बैन मेरे पास भी है, बट वो 90 रुपए का है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में हमने कुछ स्टीमी सीन्स भी देखे, बट ओरिजिनली इस मूवी में कोई रोमांटिक सीन नहीं होने वाले थे, बट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 2-3 सीन्स को ऐड किया गया। आई मीन टोनी स्कॉट ने जब टेक माई ब्रीथ अवे सॉन्ग सुना, जो कि उस टाइम का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सॉन्ग था, जिसने उस टाइम पे 9 मिलियन कॉपीज बेची, एंड ये गाना टोनी स्कॉट को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि सिर्फ इस सॉन्ग के लिए उन्होंने पूरा एक रोमांटिक सीन डिसाइड कर दिया, जिस सीन को पूरी मूवी कंप्लीट होने के बाद ऐड किया गया। एंड ये सीन आज तक आइकॉनिक माना जाता है। एंड इसके अलावा वो कार चेजिंग वाला सीन जिसमें चार्ली कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसे कोई ढूंढे, एंड यहाँ भी हमने एक इंटेंस किसिंग सीक्वेंस देखा। बट ओरिजिनली यहाँ पे मैवरिक यानी कि टॉम क्रूज के पास अपने डायलॉग्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली या मैं कहूँ फॉर्चुनेटली टॉम क्रूज अपने डायलॉग्स भूल गए एंड इस सीन को इम्प्रोवाइज करने के लिए किस कर दिया। एंड ये इम्प्रोवाइजेशन टोनी स्कॉट को बहुत अच्छी लगी और इस सीन को मूवी में ऐड कर लिया। टॉप गन मूवी सोशली इम्पैक्टफुल होने के साथ साथ 1986 की सबसे बड़ी मूवी रही, यानी कि इस मूवी ने $15 मिलियन के बजट पे मोर देन $350 मिलियन की कमाई की। एंड इसके अलावा थीम पार्क्स एंड इधर उधर के सामान को तो छोड़ ही दो, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए। एंड कुछ इसी तरह के स्टैट्स इसके सीक्वल यानी कि टॉप गन मैवरिक भी दिखा रही है, जो कि अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 बिलियन पार कर चुकी है। एंड ये पैरामाउंट की अब तक के सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट में से एक है। एंड क्योंकि टॉप गन जैसे प्रोजेक्ट रोज रोज तो बनते नहीं, तो यूएस गवर्नमेंट ने भी इसका खुल के साथ दिया। तो हाँ, हम कह सकते हैं प्राइवेटली और गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ बनी हॉलीवुड की कुछ सबसे इम्पैक्टफुल मूवीज में से एक है, एंड इसलिए आज तक लोग उसके फैन हैं और टॉम क्रूज के भी। तो गाइज ये थे कुछ फैक्ट्स लेजेंडरी मूवी टॉप गन से जुड़े। एंड इसके अलावा अगर आपको टॉम क्रूज से जुड़े कुछ फैक्ट्स जानने हैं तो राइट वाली वीडियो, या किसी और टॉपिक पे बात करनी है तो दूसरे साइड की वीडियो क्लिक करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही मूवीज, एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज लाता रहता हूँ। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।